हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th का विषय गणित। उसमें हमारा टॉपिक चलेगा आज प्रायोगिक ज्यामिति। प्रायोगिक ज्यामिति में हम पढ़ेंगे पैमाना और प्रकार का प्रयोग, ठीक है ना। स्केल और कंपास के बेसिस का पे हम कैसे कैसे आकृतियाँ बनाते हैं, क्या क्या उनका यूज़ होता है। तो प्रायोगिक ज्यामिति क्या होती है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। प्रायोगिक का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का ही हमारा चैप्टर है। इस अध्याय के अंतर्गत हम समांतर रेखाओं की रचना करना और विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों की रचना को विस्तार से समझाया गया है। इस अध्याय के अंतर्गत क्या किया गया है, समांतर रेखाओं की रचना करना और विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों की रचना करना को विस्तार से। समांतर रेखाएं क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस, और त्रिभुज क्या होता है, ट्रायंगल। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, जो कभी भी आपस में क्या नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या होगा, और जो एक ही डायरेक्शन में जाती हैं। तो इसका एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा क्या एग्जाम्पल है, रेलवे ट्रैक। इसका एग्जाम्पल यहाँ पर है, ठीक है। और ट्रायंगल तो आप जानते ही हैं कि किसी भी थ्री लाइन सेगमेंट वाली क्लोज्ड फिगर जो होती है वो हमारी ट्रायंगल कहलाती है। एक द्वितीय रेखा के समांतर उस बिंदु से होकर रेखा खींचना जो उस रेखा पर स्थित नहीं है। एक दी हुई रेखा के समांतर उस बिंदु से होकर रेखा खींचना जो उस रेखा पर स्थित नहीं है। यहाँ समांतर रेखाओं का कौन से गुण यह कहने में सहायता कर सकता है या कर सकते हैं। रेखाएं L और M समांतर हैं। अब जैसे ये कह रहे हैं कि L और एक रेखा क्या है, M, क्या ये समांतर हैं? हाँ हैं। इन्होंने बोला एक दी हुई रेखा के समांतर उस बिंदु से होकर रेखा खींचना जो उस रेखा पर स्थित नहीं है ना, है उस रेखा पर स्थित नहीं, उस बिंदु से रेखा खींचनी है। यानी कि एक बिंदु से आपने रेखा खींच दी, अब दूसरे बिंदु से रेखा खींचनी है, कौन से वाले, जो उससे स्थित नहीं है ना। तो अब देखो, अब क्या आएगा, केवल पैमाना, रूलर और प्रकार का प्रयोग। पैमाना, रूलर और प्रकार का प्रयोग करके कैसे करेंगे आप तिर्यक रेखा और समांतर रेखा से संबंधित गुणों में से किसी भी गुण का प्रयोग करके इस रचना को केवल पैमाना और प्रकार का प्रयोग करके कर सकते हैं। एक रेखा L और उसके बाहर स्थित कोई बिंदु A लीजिए। रेखा क्या लीजिए, L, और उसके बाहर स्थित कोई बिंदु क्या लेना है, A। देखो ये रहा ना, एक रेखा ली हमने L और उसके बाहर हमने क्या ले लिया, एक बिंदु A ले लिया। ये हो गया हमारा स्टेप 1। अब देखो रेखा L और कोई बिंदु B लीजिए। अब रेखा L ले लिया आपने, रेखा L और कोई रेखा L पर, यहाँ पे क्या आएगा, रेखा L पर कोई बिंदु B लीजिए, लिया B। अब A को B से मिलाइए, मिला दिया आपने A को B से, ठीक है ना। अब स्टेप 3, बिंदु B को केंद्र मानकर, बिंदु B को क्या माना हमने, केंद्र मान लिया। कोई सुविधाजनक त्रिज्या लेकर, यानी कोई भी एक रेडियस लेकर L को C पर और BA को D पर प्रतिच्छेद करता हो, ऐसी रेडियस हमें लेनी है। एक चाप लगाइए, ऐसा चाप लगाना है। देखो ये सबसे पहले हमने क्या करा था, एक लाइन ड्रॉ करी, ये लाइन थी हमारी L, फिर ठीक है, फिर यहाँ इसके बाहर एक बिंदु ले लिया A, ले लिया एक बिंदु A। फिर स्टेप 2 में हमने क्या करा कि स्टेप 2 में लाइन L पर एक बिंदु लिया B। फिर हमने क्या करा, हमने B को A से मिला दिया बिंदु A को बिंदु B से। अब मिलाने के बाद हमने क्या करा कि अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक त्रिज्या ली, कंपास लेके, कंपास था ना हमारा, तो कंपास में हमने क्या करा, कोई भी एक त्रिज्या ली, त्रिज्या लेके जो क्या करा हमने, L को C पर यहाँ पे, और BA को किस पे, D पे काट रहा हो, ऐसा हमने क्या लगाया, एक आर्क लगाया। क्या लगाया, आर्क। तो हुआ एक चाप खींच दिया एक चाप, इसे हमने नाम दे दिया बिंदु को D, जो काट रहा है BA पर काट रहा है उसे D, और जो LB पर काट रहा है यानी कि लाइन L पर काट रहा है उसे हमने नाम दिया C, ठीक है ना, ये हमने नाम दे दिया। अब स्टेप 4 में हमें क्या करना है, अब A बिंदु को केंद्र मानकर क्या करा, A बिंदु को केंद्र मान लिया, ये रहा। चरण 3 वाली ही त्रिज्या लेकर, सेम टू सेम यही वाली त्रिज्या, जो ये त्रिज्या यहाँ ली थी, ये वाली त्रिज्या लेकर AB को G पर काटता हुआ, AB है ना, AB जो लाइन है इसको G पर काटता हुआ, यानी कि ऐसे करके एक आर्क लगाया, चाप EF लगाया, यानी कि E एक नाम है और F एक नाम है, ठीक है, सेम इसी तरह जैसा इसमें दिखाया गया है। अब स्टेप 5 देखिए, इसमें बोल रहे हैं प्रकार के नुकीले सिरे को C पर रखिए। किस पर रखिए, C पर। अब हमने क्या करा, प्रकार का नुकीला सिरा C पर रखा और
इसे खोलकर इस प्रकार समायोजित कीजिए कि पेंसिल की नोक डी पर रहे, कि पेंसिल की नोक किस पे रहे, डी पर। ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब स्टेप 6 में देखो हमने क्या करा, जी को केंद्र मानकर, अब हम क्या करेंगे, जी को केंद्र मानकर प्रकार का खुलाव चरण 5 वाला ही रखते हैं। ठीक है, एक चाप खींचिए जो ई एफ को कहाँ पर काटे, एच पर। अब यहाँ केंद्र मान के यहाँ से एक आर्क लगा दिया जो ई एफ जो आर्क है उसे एच पर काट रहा है। ठीक है, अब हमने क्या करा देखो, अब ए एच को मिलाकर रेखा एम खींचिए। क्या करना है, ए एच को मिलाकर, क्या करा हमने, ए एच को मिलाकर ये रहा ए और एच को हमने मिला लिया। अब हमने क्या करा, एक रेखा खींची एम, खींच दी एक रेखा एम। तो ध्यान दीजिए कि एंगल ए बी सी यानी कि दिस वन एंड बी ए एच यानी कि दिस वन, ये क्या है, एकांतर अंतःकोण है। एकांतर अंतःकोण कौन से होते हैं, देखो करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल, जो ये एकांतर अंतःकोण हुए, और यहाँ होता तो ये एकांतर क्यों, एक ही लाइन के दोनों तरफ है। ठीक है ना, एक लाइन में अंतर, एक लाइन के दोनों साइड है, और दूसरी बात अंदर की तरफ है, तो इसलिए एकांतर अंतःकोण हैं जो परस्पर बराबर हैं। तो हमें ये पता चला कि एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए एम पैरेलल है एल के। ठीक है ना, एम किसके पैरेलल है, एल के। अब देखो एक रेखा मान लीजिए ए बी खींचिए, इसके बाहर स्थित कोई बिंदु सी लीजिए, केवल पैमाना और प्रकार का प्रयोग करते हुए सी से होकर ए बी के समांतर एक रेखा खींचिए। वही वाला एग्जाम्पल जो हमने अभी लास्ट टाइम करा था, अभी लास्ट उसमें वही एग्जाम्पल हमें अभी यहाँ पर पूरा का पूरा सॉल्व करना है। रचना, पैमाने और प्रकार का प्रयोग करते हुए दी हुई रेखा के समांतर खींचना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उस लाइन का नाम क्या है हमारा, उस लाइन का हमारा नाम है ए बी। क्या नाम है उस लाइन का, ए एंड बी। ए बी हमारी वो लाइन हो गई। अब हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, एक बिंदु लेना है सी। कौन सा बिंदु लेना है, सी। अब एक बिंदु ले लेंगे ए बी पर, यहाँ एक बिंदु लिया, फिर इससे इसे मिला देंगे तो ये हो जाएगा डी। ये थोड़ा सा कर्व हो गया है, आपको इसे बिल्कुल सीधा रखना है। ठीक है, डी ये हमारा हो गया। रुको मैं इसे कर देती हूँ। ठीक है ना, अब हमने क्या करा, ये हो गया बिंदु सी हमारा यहाँ पर आ गया। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक आर्क लेंगे। ठीक है, तो एक त्रिज्या लेंगे। अब वो त्रिज्या जो है वो बी ए जो लाइन है उस पर तो ई पॉइंट पर काटे, और जो डी लाइन सी डी लाइन है उस पर कहाँ काटे, एफ पॉइंट पे। ये हो गया। अब एफ पॉइंट पे काटने के बाद क्या होगा, अब यही सेम वाली त्रिज्या को हमें क्या करना है, वही सी को केंद्र मानकर इससे एक आर्क लगानी है इसी सेम त्रिज्या की, जो सी को तो काटे आई पॉइंट पर, किस पे, आई पॉइंट पे, और एच और एफ की एक हमें, एच और जी की हमें एक आर्क लगानी है। अब दोबारा देखो, यहाँ से एक त्रिज्या हमने जो ली थी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी चेक करो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब वो जो दूरी है उसको प्रकार की नोक को इस पे रखना है, और यहाँ से क्या लगानी है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। एक पॉइंट पे काट रही है, आर्क लगा दिया तो ये जे पे आ गई। तो हमें जे और सी को क्या करना है, आपस में मिलाना है। हमने जे और सी को मिलाया, उसे नाम दिया एल। तो अब ए बी के समांतर जो रेखा है वो एल है, और ये जो आपस में कोण बन रहे हैं जे सी डी, और एक कोण बन रहा है सी डी ई। ये सारे कोण आपस में एकांतर है। एकांतर कोण जब आते हैं किसी में तो हम उन्हें मेज़र करके भी देख सकते हो आप लोग कि जब एकांतर कोण आते हैं तो वो क्या होती है, वो हमारी समांतर रेखाएं होती हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करा, रेखाखंड ए बी खींचा, उसके बाहर एक बिंदु सी बनाया। इनके स्टेप भी लिखना है आपको, स्टेप 1। स्टेप 2 में देखो रेखाखंड बी पर, ए बी पर कोई बिंदु डी और डी तथा डी लिया। अब सी और डी को क्या करा, हमने मिला दिया, हो गया स्टेप 2। अब स्टेप 3, बिंदु डी को केंद्र मानकर एक उचित त्रिज्या का चाप लगाया, जो ए बी को किस पे काट रहा है, ए बी को काट रहा है ई पे, और सी डी को किस पे काट रहा है, एफ पर प्रतिच्छेद करता है। अब डी में क्या है, बिंदु सी को केंद्र मानकर, अभी जो बिंदु सी है इसको केंद्र मानकर चरण 3 में प्रयोग त्रिज्या लेकर, कि सेम टू सेम वही त्रिज्या लेकर जी एच पर क्या करा, हमने चाप लगाया, जो सी डी जो लाइन है उसे कहाँ पे काट रहा है, आई पर काट रहा है। ठीक है, जी एच का वो लेकर हमने क्या करा, ई एफ के बराबर माप का, ये जो ई से लेके एफ तक है
यहाँ से यहाँ तक की माप का क्या करा हमने, माप का चाप GH पर लगाया। किस पे लगाया, GH पर, जो बिंदु L पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, किस पे प्रतिच्छेद करता है, बिंदु J पर। ठीक है, अब JC को मिलाते हुए एक रेखा खींची। ठीक है, रेखा L खींची। अब दी गई AB के समांतर रेखा L है, तो हम कह सकते हैं कि L पैरेलल है AB के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा हुआ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है। एक रेखा L खींचिए। क्या करना है, एक रेखा L खींचिए। L पर स्थित किसी बिंदु पर L लंब खींचिए और उस लंब रेखा पर एक बिंदु X लीजिए जो L से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हो और X से होकर L के समांतर एक रेखा M खींचिए। हमें क्या करना है कि देखो क्या करेंगे, माना दी गई रेखा के समांतर रेखा जबकि उसके लंबवत रेखा दी हुई हो। रचना के चरण ABCD। रेखा L खींची और उस पर एक बिंदु P लिया। एक रेखा L खींची, उस पर एक बिंदु ले लिया P। अब क्या करा, बिंदु P पर एक लंब रेखा N खींची। लंब रेखा कैसे खींचते हैं, यहाँ से एक आर्क लगाया, फिर इसी आर्क से ये करा, फिर 90 डिग्री बना दिया। कुल मिला के बात ये है, तो 90 डिग्री बनाया तो N हमने क्या करा, एक लंब रेखा खींची। अब रेखा N पर PX जो 4 सेंटीमीटर की दूरी पे है। कितने सेंटीमीटर की दूरी पे है, X 4 सेंटीमीटर की। अब बिंदु X पर एक लंबवत रेखा X पर एक लंबवत रेखा खींची, ऐसे करके क्या खींची, N, यानी कि 90 डिग्री फिर से बना दिया। तो यह क्या हुई, हमारी एक अभिष्ट रचना हुई। थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने है। मान लीजिए L एक रेखा है और P, L क्या है, एक रेखा है और P एक बिंदु है जो L पर स्थित नहीं है। L क्या है, एक रेखा है और P क्या है, L रेखा है और P एक बिंदु है जो L पर स्थित नहीं है। P से होकर L के समांतर एक रेखा M खींचिए। L के समांतर एक रेखा M खींचिए। अब P को L के किसी बिंदु Q से जोड़िए। अब P को L के किसी बिंदु Q से जोड़िए। M पर कोई अन्य बिंदु R रखिए। R से होकर PQ के समांतर एक रेखा खींचिए। मान लीजिए यह रेखा L से बिंदु S पर मिलती है। समांतर रेखाओं के इन दोनों युग्मों में क्या आकृति बन जाती है। अब देखो स्टेप दे रखे हैं इसके यहाँ। रेखा L खींचकर उसके बाह्य एक बिंदु P बनाया गया है। रेखा L खींचकर उसके बाहर एक बिंदु बना दिया हमने P। अब बिंदु Q को रेखा L पर बनाकर PQ को मिलाया। बिंदु Q को रेखा L पर बनाकर PQ पर मिलाया। किस पर मिलाया, PQ पर। अब बिंदु P पर एक कोण इस प्रकार बनाया कि एंगल Q बराबर हो एंगल P के, यानी कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है ये बिल्कुल सेम हो। अब बिंदु P की रेखा को आगे बढ़ाकर M बना दिया M। अब क्या करा, इसी प्रकार बिंदु R को M पर लेकर, अब ये जो लाइन ये थी M, इस पर एक बिंदु ले लिया हमने R ले लिया। अब M पर लेकर कोण इस प्रकार बनाया। अब कोण जो हमने बनाया कि वो एंगल P और एंगल R सेम आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बिंदु R की रेखा को आगे बढ़ाया। अब हमने क्या करा, बिंदु R की रेखा को आगे बढ़ा दिए वाली रेखा को आगे। अब जब हमने आगे बढ़ाया जो रेखा L को बिंदु, जब ये आगे हमने बढ़ाया तो ये L को S पर मिलता है, तो रेखा RS को मिलाया। तो अतः PQRS के समांतर चतुर्भुज की आकृति है। PQRS के समांतर चतुर्भुज की क्या है, आकृति है। समांतर रेखाओं को इन दोनों युग्मों में क्या आकृति बनती है, तो हम कह सकते हैं PQRS चतुर्भुज की आकृति है। PQRS, तो आपने यहाँ पर एक चतुर्भुज बनाना सीखा। ठीक है ना, क्या बनाना सीखा, एक चतुर्भुज। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि प्रकार की सहायता से हम कैसे बना सकते हैं। अगर किसी को हम पे लंब बनाना है तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ से यहाँ लिया एक, ठीक है, एक आर्क लगाई किसी बिंदु को बिंदु मानकर, फिर इस बिंदु से एक 60 डिग्री का बनाया, फिर यहीं से इसी बिंदु के आर्क से ये बनाया, फिर एक आर्क यहाँ से लगाई, फिर एक आर्क हमने यहाँ से लगाई। तो ये क्या हुआ, इस पे लाइन खींची, ये 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, अब इन दोनों के बीच की दूरी देखी। अब यहाँ से देखा कि 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर लेना है, तो हमने 5 सेंटीमीटर स्केल में मेज़र करा तो जहाँ भी आ रहा है वहाँ पे एक आर्क लगा दी। अब जहाँ ये आर्क लगी है
इस पॉइंट पे फिर से हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे हम फिर से बनाएंगे 90 डिग्री का। बनाया 90 डिग्री, यहाँ से एक आर्क, यहाँ से एक आर्क, और फिर यहाँ से कट हुआ और यहाँ से कट हुआ, तो अब ये 90 डिग्री बना दिया। अब ये फिर से इसके समांतर क्या बन गई, एक रेखा बन गई। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।